प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय समिति ने चुनाव आयुक्तों के खाली पड़े पदों के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुना है। गुरुवार को इससे संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति ने चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति की है। नोटिफिकेशन के अनुसार भारतीय चुनाव आयोग में उनके कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी नियुक्ति होगी। इससे पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बनी 3 सदस्यों वाली समिति में विपक्ष के एकमात्र सदस्य कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी थी। ये दोनों पद पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायर होने और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफा देने के बाद खाली हुए थे। अधीर रंजन चौधरी ने इन दोनों चुनाव आयुक्तों के चयन प्रक्रिया पर सवाल किए थे और कहा था कि शॉर्ट लिस्ट किए गए अधिकारियों के नाम उन्हें पहले नहीं बताए गए थे। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। जम्मू कश्मीर से जब साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब इसकी देखरेख की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। उन्हें अयोध्या से जुड़े मामलों को निपटाने का भी जिम्मा दिया गया था। वहीं सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। वह उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद पर रह चुके हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केंद्र सरकार की ओर से अधीर रंजन चौधरी को चुनाव आयुक्त के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 236 अधिकारियों के नाम भेजे गए थे। इस सूची में 92 ऐसे अधिकारी थे जो भारत सरकार में सचिव या इसके बराबर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। 93 उन अधिकारियों के नाम थे जो मौजूदा समय में सचिव या इसके बराबर के पद पर काम कर रहे हैं। 15 ऐसे अफसर थे जो बीते 1 साल में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हों और 28 ऐसे अधिकारी जो राज्य में अभी मुख्य सचिव हो। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि आखिर में 6 नाम शॉर्टलिस्ट हुए, जिन्हें समिति के सामने चर्चा के लिए रखा गया। इनमें उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेश कुमार, इंदिवर पांडे, सुखबीर सिंह संधू, सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे का नाम था। ये सभी पूर्व नौकरशाह हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 6 नामों में से ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के नाम को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए अंतिम रूप दिया गया। ज्ञानेश कुमार साल 1988 बैच के केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानेश कुमार वही पूर्व नौकरशाह है जिन्हें अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई थी। जम्मू कश्मीर के राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के दौरान ज्ञानेश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। इंडियन एक्सप्रेस की साल 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्ञानेश कुमार को सरकार ने उस डेस्क की जिम्मेदारी भी दी थी जिसका काम अयोध्या केस से जुड़े मुद्दों को देखना था। इनमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से अयोध्या राम मंदिर के लिए 90 दिनों में ट्रस्ट बनाने वाले आदेश को लागू करना भी शामिल था। इस डेस्क की अगुवाई ज्ञानेश कुमार ही कर रहे थे, जो उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अतिरिक्त सचिव पद पर थे। इकोनॉमिक्स टाइम की खबर के अनुसार ज्ञानेश कुमार संसदीय मामलों के मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मनी कंट्रोल की खबर के अनुसार ज्ञानेश कुमार इसी साल 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कौन है सुखबीर सिंह संधू। उत्तराखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह संधू मूल रूप से पंजाब से आते हैं। लाइव मिनट की एक रिपोर्ट के अनुसार संधू का जन्म 1963 में हुआ था और वह 1998 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। संधू को उत्तराखंड का मुख्य सचिव उस समय बनाया गया था जब साल 2021 में पुष्कर सिंह धामी यहाँ मुख्यमंत्री बने थे। इस रिपोर्ट के अनुसार संधू नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वह मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सुखबीर सिंह संधू ने अमृतसर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की। उन्होंने अमृतसर के ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से इतिहास में मास्टर की पढ़ाई पूरी की। उनके पास लॉ की डिग्री भी है। उन्हें पंजाब के लुधियाना नगर निगम का कमिश्नर रहने के दौरान अच्छे प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति से मेडल भी मिला था। साल 2001 की जनगणना में अपनी भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रपति की ओर से मेडल भी मिला है। आइए अब जानते हैं कैसे खाली हुए चुनाव आयुक्त के पद। दरअसल 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बच गए थे। चुनाव आयुक्त के 2 पद खाली थे। पिछले सप्ताह ही अरुण गोयल ने अचानक चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया था। इससे पहले अनूप चंद्र पांडे 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए थे। ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है। इससे पहले इन दोनों पदों का भरा जाना जरूरी था।